इस कल काल में यही सबसे बड़ा संदेश है, साधु संग को और संग न तजिए, इनसो मिलके हरि को भजिए। संतों के दर्शन करो, संतों की सेवा करो और इनसे मिलके प्रभु को पकड़ लो, हरि का नाम लो, राधा रानी का नाम लो, राम जी का नाम लो, गुरुदेव जी का नाम लो। इससे आप लोग संसार से पार हो जाओगे। राधे राधे। मैं व्रज की यात्रा में हूँ, तो ठाकुर जी ने व्रज 84 में जहाँ जहाँ लीला की है, वही स्थानों का, वही जगह का मैं आप लोगों को दर्शन कराता रहता हूँ और कराऊंगा। आज हम ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ ठाकुर जी ने मोर बन के नृत्य किया था। इसके लिए ये जगह का नाम मोर कुटी है। वो मोर कुटी राधा रानी और ये जो रमेश बाबा का मंदिर है मानगढ़, उसके बीच में ये मोर कुटी पड़ती है। तो हम ये मोर कुटी की क्या महिमा है हम जानेंगे यहाँ के महाराज के पास, जयदेव दास महाराज के पास से। महाराज जी, हमारे दर्शक मित्रों को ये जो मोर कुटी की महिमा है वो जाने और यहाँ आके सही दर्शन करें, ऐसा हमारे दर्शक मित्रों को कुछ कहिए। यहाँ की जो लीला है, ब्रजमंडल तो सभी पूरा 84 सुंदर है जी जी। पर सुंदर में भी अति सुंदर ये बरसाना धाम, जय गहवर वन, ये सब गहवर वन क्षेत्र है। जी जी। ऊपर मोरकुटी है और सामने मानगढ़ है। तो जब राधा जी ने मान किया ठाकुर जी से, जी जी, तो यहाँ की लीला है, एक समय एकांत वन में करत श्रृंगार परस्पर धोई, वे उनके प्रतिबिंबन देखत रात परस्पर होई। जैसे नीके आज बने ऐसे कबऊ नहीं बने, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्रतनोई। तो ये गहवर वन की लीला है, ये मान लीला है, मोर लीला है रसकों की। तो यहाँ ठाकुर जी ने श्री जी को श्रृंगार कियो है और श्री जी ने श्रृंगार कियो है ठाकुर जी को। तो जब दोनों का श्रृंगार हो जाता है तो एक दूसरे से परस्पर आग्रह करते हैं, बोले ये हमारा श्रृंगार आपको कितना सुंदर लगता है। श्याम सुंदर श्री जी से आग्रह करते हैं, बोले श्यामाजू श्रृंगार रस तो आपको ही है, जी। आज आपने दास के ऊपर कृपा कियो है, तो आप बतलाओ हमारा श्रृंगार आपको कैसा लगता है। जी जी। श्री जी श्याम सुंदर थे और श्याम सुंदर श्री जी से। तो ठाकुर जी ने श्री जी से आग्रह कियो है, बोले आज आपने दास के ऊपर कृपा की नहीं है, मेरा श्रृंगार तो श्रृंगार तो मैं जानो ना हो। जी जी। एक पीताम्बर, एक पटका, एक बांसुरी, एक मुकुट, जी जी। ये मैं अपने शरीर पे धारण करता हूँ। आपने श्रृंगार कियो है, तो आप बताओ कि आपको श्रृंगार अच्छा है कि दास को। जी जी। तो श्री जी ने ठाकुर जी से विशेष आग्रह कियो है, बोले प्यारे श्याम सुंदर, आप वर्णन करो। बोले तो ठाकुर जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है श्री जी का। बोले हे रानी श्री जी श्यामाजू,
आपका श्रृंगार जो है इतना सुंदर है। बोले कितना सुंदर? जी जी बोले जैसे आकाश में सबको चंद्रमा शोभा देता है, शीतल प्रदान करता है, अपना प्रकाश देता है, जी जी ऐसे ही आप या ब्रजमंडल में जी या धराधाम पर, जी वो भी गहवर वन इतना गहरा है जी जी जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँचता है, चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं पहुँचता है, इतनी सुंदर हैं आप। जी जी तो चंद्रमा शीतल है, आपके चरणार बिंद शीतल से भी शीतल है और कोमल से भी कोमल कोमल है। जो भी जीव प्राणी यहाँ दर्शन करता है, जी जी उन भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सर्वप्रथम तो चंद्रमा का नाम सुनते ही हमारी श्री जी को कुछ मन में आवेश हुआ। बोले ये चंद्रमा तो घटता भी है, जी जी बढ़ता भी है, ऐसी कला क्षीण होती है, बढ़ती है। क्या हमारे श्रृंगार पे श्याम सुंदर आपने कुछ ऐसा देखा है? जी जी श्याम सुंदर ने कहा कि ब्रज को ठाकुर है ना। बोले हमने तो सहज स्वभाव में आपने उपमा को वर्णन कहो तो हमने तो जैसे चंद्रमा सब अच्छो लगे, ऐसे ही आप धराधाम पे सब सुंदर लगो, और जो भी जीव प्राणी आपकी शरण में आता है उनको आप पार कर देती हो। जय राधा नाम ले जो कोई जी जी और सहजई दामोदर बस होई, ओ और राधा नाम परम सुखदाई जय हो और भजते ही कृपा करे यदुराई। जो आपका नाम स्मरण करता है उस पर हम भी कृपा करती है। चंद्रमा शीतल है, आपके चरणारविंद शीतल से भी शीतल है, कोमल से भी कोमल है। एक चंद्रमा क्या, वो तो आपके चरणों की भी उपमा नहीं कर सकता है। श्रृंगार तो आपका बहुत आगे गया श्यामा जी। यह बात सुन के श्री जी के मन में क्रोध आयो। बोले ये चंद्रमा कलंकित है, इस पर सफ़ेद पे काला लगा हुआ है। मान करके मान पर्वत पे जाके विराज गए। जी जी इस पर्वत को बोलते हैं ब्रह्माचल पर्वत। ब्रह्माचल पर्वत अब ब्रह्मा जी के मन में कुछ शंका हुई। बोले ये कैसा ठाकुर है, कैसा ब्रह्म है, इसके कोई आचार है न कोई विचार है, और ये ग्वाल बालों के साथ में बैठ के वन में भोजन पाता है, उसकी थाली में से ले लेता है, उसकी थाली में से ग्वाल बाल ले लेते हैं। तो भगवान अपनी लीला कर रहे थे ग्वाल बालों के साथ में। बोले ब्रह्मा के मन में कोई शंका समाधान हो रही है हमारे प्रति, ये कैसा ब्रह्म है, ब्रजवासियों को बहका रहा है, गोपियों को बहकाता है। जंगल में गऊ चल रही है तो सारे गऊओं को चुरा के ब्रह्मलोक ले गए। ठाकुर जी समझ के लीला को ग्वाल वालों से कहा, बोले भाई समय हो गया है, अब सारी गऊओं को इकट्ठा करके गौशाला खरखों में अपनी अपनी ब्रजवासियों की भी गऊ है, नंद बाबा की भी गऊ है, समय हो गया है। तो जंगल में कोई गऊ नजर नहीं पड़ी, सारी गऊओं को ब्रह्मा चुरा ले गए। ग्वाल बाल बोले महाराज आज तो जंगल में कोई गाय भी नहीं दिख रही। जी तो श्याम सुंदर समझ गए कि हमारे साथ में ब्रह्मा ने छल किया है।
छलिया हमारा भी नाम है। चलो इन्होंने हमारे साथ छल किया है, हम अपनी लीला से उतनी गायों को प्रकट कर देते हैं। भगवान ने अपनी बांसुरी से गाय प्रकट कर दी। ब्रह्मा ने सोचा, बोले जिन गायों को हम चुरा के लाए हैं, अब देखते हैं गऊ है कि नहीं है उसके पास। तो ब्रह्मा ब्रह्मलोक से आए, सृष्टि के रचयिता है। उन्होंने देखा कि गोकुल में गऊ है, नंदगांव में भी गऊ है, बरसाने में भी गऊ है, हर ब्रजवासी के घर में गऊ। बोले कि ऐसा तो नहीं है कि हम इधर आए, हमारे पीछे सारी गऊओं को छोड़ दिया। जी। फिर ब्रह्मा ब्रह्मलोक गए, जिनको चुरा के लेके गए वो सारे गऊ वहाँ है। तो ब्रह्मा उतरना चढ़ना उतरना चढ़ना। ठाकुर जी ने कहा अपने ग्वाल वालों से, बोले लाला ग्वाल वालों, देखो हमारा भेष बना के ब्रह्मा घूम रहे हैं, माया भी। तो ब्रह्मा जब ब्रह्मलोक गए तो उनको गेट पर रोक दिया। जी जी। बोले आप अंदर नहीं जाएंगे। जो ब्रह्मा था, जी जी। बोले क्यों? बोले बहुत ब्रह्मा डोल रहे हैं। तुम जस कोट ब्रह्मांड विराजे राधे, तुम जस कोट ब्रह्मांड विराजे राधे, और शोभा बरन न जाए अगाधे। बहुत कुछ जन्म विचारत गए साधे साधे, श्री हरदास के स्वामी श्यामा यही द्रम कर लादे लादे। किस लोक के ब्रह्मा हो आप? ब्रह्मा आश्चर्य में पड़ गया। बड़ा बूढ़ा शरीर, ऊपर जाना नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना, थक गया। श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित हो गया। बोले ब्रह्म, आपके ब्रह्म को मैं पहचान नहीं सका, मुझको क्षमा करो। बोले आपको क्षमा करेंगे हमारी श्री जी। जी जी। राधे। राधे जी ने तो यहाँ ब्रह्मा जी ने तप किया, तब श्री जी उनके ब्रह्माचल पर्वत पर वास किया, तो उसको बोलते हैं ब्रह्माचल पर्वत। तो ब्रह्मा के 4 मुख हैं, तो चारों मुख पे भगवान ने लीला की है। जहाँ श्री जी के महल हैं वो भानुगढ़ है, वृषभानुगढ़। जहाँ मान किया वो मानगढ़ है, जहाँ दान लिया वो दानगढ़ है, और चौथा है विलासगढ़। तो 4 मुख है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों गढ़ पे आज भी लीलाएं होती हैं। ये मोरकुटी है। तो यहाँ भगवान ने इतना सुंदर नृत्य किया, जो तीनों लोग 14 भवनों में भी वो लीला नहीं की जो लीला बरसाने में की। जय हो। अब श्री जी रूठ के बैठ गई हैं। अब मनाने के लिए ठाकुर जी लीला करते हैं, कभी जोगिन का भेष बनाते हैं, कभी मनिहारन का भेष बनाते हैं, कभी सुनारन बन जाते हैं, कभी मोहिनी रूप धारण करते हैं, कभी कोयल बन जाते हैं। भगवान ने लीला एक प्रारंभ की मनाने के लिए। जब नहीं बनी तो ठाकुर के पास 16 कला है, हाँ। और श्री जी के पास है 64 कला। ओह जय। तो ठाकुर जी ने प्रयास किया कि इनका मान दूर हो जाए। मान दूर नहीं हुआ तो ठाकुर गहवर वन में विचार करता है मन में, तो ललता भई श्री हरदासी।
ललिता भई श्री हरिदास जी। श्री हरिदास जी। जी जी। ललिता जी का जो स्वरूप है हाँ, वो स्वामी श्री हरिदास जी, जी जी जी। और स्वामी श्री हरिदास जिन्होंने वृंदावन में जन्म लिया जी जी। और जन्म लेके अपने आराध्य देव श्री बांके बिहारी को प्रकट कियो। और स्वामी श्री हरदास जी महाराज जो थे वो सनाट कुलभूषण थे। जी जी। तो उन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया वृंदावन धाम। वृंदावन धाम जो गुप्त था उसको प्रकट कियो। जी जी। प्रकट करके आदि वृंदावन, मध्य वृंदावन और तट वृंदावन, जी जी। आदि कामवन, मध्य बरसाना नंदगांव, जी। और जो तट गुप्त वृंदावन था, पहले श्री जी यहाँ बहती थी, तट वृंदावन, गुप्त वृंदावन, वो स्वामी श्री हरदास जी महाराज जी ने प्रकट कर दिया। जी जी। अब प्रकट कर दिया तो रसकों में थोड़ा विवाद हुआ। बोले ब्रह्मन वृंदावन ये, बोले वृंदावन ये, बोले कैसे पहचान होगी? बोले पता लिखो और कार्ड पर उसको डाल दो, जहाँ ये पहुँच जाएगा वो वृंदावन मान लिया जाएगा। जी जी। तो हमारे रसकों ने तो 84 वृंदावन बतलाया है स्वामी श्री हरदास जी के उसमें। ये पूरा ब्रजमंडल वृंदावन है और 4 का हृदय है, महल है। जी जी। तो 4 के महल में पहले गेट आएगा, दरवाज़ा आएगा, फिर दरवाजे के अंदर की एंट्री आएगी, जी जी। हाँ। फिर उसके बाद तीसरे पे आंगन आएगा, मैदान चौड़ा सा आएगी, जी जी। फिर उसके बाद में महल आएंगे। जी जी। तो ठाकुर जी ने लीला की नहीं, तो ललिता जी ने आग्रह कियो है श्री हरदास कि हम हमारे हृदय में एक नवीन उत्कंठा उठी है ललिता जी कि आज हम मोरन को नृत्य देखें। जी जी। तो ललिता जी का कार्य है कि श्री जी के समाचार श्याम सुंदर को और श्याम सुंदर के समाचार श्री जी को, और जब तक ललिता जी नहीं है तब तक कोई लीला प्रारंभ नहीं हो सकती है। भोजन शयन विहार करें श्री ललिता जी की गोदी। तो ठाकुर जी ने ललिता जी से आग्रह कियो, हम तो श्यामा जी नाराज रह गई हैं, रूठ गई हैं, तो हमने मनाओ, तो हम पे तो मनी ना है। आप हमारी श्री जी की प्रधान सखी हो, आपके पास कोई समाचार तो आप कृपा करके हमें बताओ। तो बोले हमारे श्री जी के हृदय में नवीन उत्कंठा उठी है कि आप मोर कुटी पे मोर बन के नाचो नृत्य करो, श्री जी को मान दूर रह जाएगा। तो यहाँ पर ये है मोरों का घर, जय जय। मोरों का घर मोर कुटी है। ये पर्वत मोर कुटी के नाम से विख्यात है। पूरे विश्व में एक ही मोर कुटी है और एक ही मोर बिहारी जी का मंदिर है, यहाँ पर आप इस समय बैठे हुए हो। जी जी। तो मोरों में और श्याम सुंदर में होड़ पड़ गई, कंपटीशन होड़ पड़ी मोरन और श्याम, और नाचत मोरन संग श्याम। जी जी। बोले हम मोर बनेंगे, बोले आदेश आपने हमको दिया, हम धरा धाम पर इस बरसाना गहवर वन में मोर बन गए। आप मोर बनोगे, हम दर्शन करेंगे। तो यहाँ हजारों मोर, वो हजारों मोर में जब भगवान मोर बन के आए तो मोर मोरों को देखने लगे, आश्चर्य में पड़ गए। बोले हम सुंदर हैं, ये हमसे भी सुंदर है। जय हो। फिर नृत्य कियो है।
कि नाचत मूरन संग श्याम, मुदित श्याम ही रिझावत, जी जी तैसी कोकिला अलापत, पपिया देत स्वर, तैसो ही मेघ गरज मृदंग बजावत, तैसी ये श्याम घटा निक्सीकारी, तैसी दामन को दीप दिखावत, श्री हरदास के स्वामी श्यामा रीज राधे हंस कंठ लगावो। तो राधा जी की अष्ट सखी है, कोई कोयल है, कोई मैना है, कोई तोता है, कोई पपिया है, कोई हंसनी है, कोई चकोरनी है। सब ब्रज की लता पताओं पर बैठ के श्याम सुंदर की झांकी का अवलोकन करती हैं। बार बार श्यामा जी को संकेत दें, श्यामा जी ऐसो मोर हमने ना देखो, जय हो। आज ऐसो मोर कुटी पे जो नृत्य कर रहे हो है, ऐसो मोर तो बहुत सुंदर है, कभी हमने देखा भी नहीं है। बाकी मोर तो सभी सुंदर जी, हैं, जी। पर सुंदर में ये मोर विशेष सुंदर है। तो श्री जी को ऐसा तो ना है, ये प्यारो श्याम सुंदर तो मोरन के संग में, जय हो। ये भाव आयो सखिन के भीतर। श्री जी को मन भयो, बोलो ये मोर बहुत सुंदर है, यह हम अपने हस्त कमल से हृदय से। जय हो। और जैसे हस्त कमल कीनिए हैं, ठाकुर जी प्रकट है गो, श्री जी को मान दूर है गो, तो भगवान मोरों के साथ मोर बने। हमारी श्यामा जू श्याम सुंदर के साथ में मोर है, जय हो। मोरनी नहीं है। जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। यहाँ राज हमारी श्यामा जी को है, जय और यहाँ का जो सरताज है और वर्ल्ड विश्व का गुरु केवल कृष्ण हुआ है। जय हो। कृष्णम बंदे जगत जगत गुरु, और जगत गुरु की गुरु हमारी श्यामा जू है, जय हो। हमारे माई श्यामा जू को राज। तो भगवान मोर बन के जब नृत्य करे तो परिश्रम थकान है जाए, तो वो हमारी श्यामा जू के चरणन में समर्पित है जाए। श्री जी हाथ धर दें, हाँ। उसकी सारी थकान दूर हो जाए। पर ये नित्य लीला स्थली है, यहाँ आज भी लीलाएं होती हैं। जय हो। श्री जी यहाँ आमे मोर कुटी पे मोरन को नृत्य देखें, मोरों को मेवा खिलाती है। ये लीला जो रसिक हैं, भक्त हैं, संत हैं, उनको आज भी लीला यहाँ दिखाई देती है। उनकी कृपा से वो देखते हैं। बाकी प्रकट लीला एक है, जय हो। जो आज भी ठाकुर प्रकट होकर लीला करती है यहाँ मोरकुटी पर। जैसे जन्माष्टमी सारा विश्व मनाता है, नंदोत्सव मनाता है अगले दिन, ऐसे ही बरसाने में राधा अष्टमी और स्वामी अष्टमी वृंदावन में, और बरसाने में राधा अष्टमी। तो राधा जी का जन्म होता है, तब उसके बाद में श्री जी यहाँ मोर कुटी पर पधारे अपनी सखियों को साथ में लेके, और मोर बिहारी को लड्डू खिलाती हैं। जय। उसको बोलते हैं लड्डू लीला। ये लीला 5,500 वर्ष से चली आ रही है। तो राधा जी लड्डू खिलाते हैं, और वो ही लड्डू सब भक्त सेवक साधु महात्मा वैष्णव ब्रजवासी बंदा तोता पशु पक्षी सबको लिए लड्डू लौटाते हैं। ठाकुर मोर बने और श्री जी हमारी जो है उनको लड्डू पवाती है। ये मोर लीला ऐसो नित्य कियो बनवारी, और मोहित हैगे वृष के नर और नारी। जय। ये मोर कुटी की लीला है, संतों का स्थान है सब जगह। यहाँ लिखा है कृपया शांति का दान दें, और जिस पे कृपा होती है वो यहाँ आता है। नहीं तो हमारी श्यामा जी बरसाने राधा रानी के दर्शन करके
वहीं से पर्वत से नीचे उतार देती है। जिस पर विशेष कृपा करती है वो यहाँ आता है। ब्रज 84 कोष की परिक्रमा हो तो वल्लभ बालक भी यहाँ आते हैं, जय हो। वैष्णव भी आते हैं मनोकामना के लिए। यहाँ मोर भी चढ़ाते हैं, पहले चांदी के मोर चढ़ाते, अब कलयुग है, अब प्लास्टिक के मोरों को लाते हैं, चढ़ाते हैं। यहाँ ये संतों का स्थान है, सब जगह पंडा पुजारी रहते हैं, ये संतों की स्थली है। बोलो राधा रानी की महाराज जय। महाराज जी, हमारे दर्शक मित्रों को अब एक काल में क्या संदेश देना चाहेंगे? इस कल काल में यही सबसे बड़ा संदेश है, साधु संग को और संग न तजिए, इनसो मिलके हरि को भजिए। संतों के दर्शन करो, संतों की सेवा करो और इनसे मिलके प्रभु को पकड़ लो, हरि का नाम लो, राधा रानी का नाम लो, राम जी का नाम लो, गुरुदेव जी का नाम लो। इससे आप लोग संसार से पार हो जाओगे। जय। संसार से जीतने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह से जीतने के लिए केवल प्रभु का नाम है। जो नाम लेगा वो 84 से पार हो जाएगा। और जो प्रभु की शरण में नहीं गया, संतों की शरण में नहीं गया, वो संसार में 84 में डूब जाएगा। बोलो राधा रानी की जय। महाराज जी, हमारी संत प्रेमी चैनल में आप जुड़े, अपना कीमती समय हमारी चैनल को दिया, इसके लिए आपको खूब खूब धन्यवाद, वंदन, प्रणाम। जय आप राधे। लोग आते रहो और भक्तों पर ठाकुर जी कृपा करते हैं। जो भक्त उनका स्मरण करते हैं उनकी सदा वो रक्षा करते हैं। याद है तो आबाद है और भूलेगा तो बर्बाद है। नाम रहेगा तो धाम की प्राप्ति हो जाएगी, जय। नाम नहीं रहेगा तो 84 में भटक जाएगा। तो इसलिए नाम की महिमा है। द्वापर त्रेता सतयुग ऋषि मुनि तपस्या करते, प्रभु नहीं आते। कलयुग सब युगों से अच्छा कलयुग है। कलयुग ने कहा है जो प्रभु आपका भजन करेगा, संतों की सेवा करेगा, गौ ब्राह्मणों के प्रति भाव रखेगा, उसको परेशान नहीं करूँगा। जो गौओं को परेशान करेगा, संतों को परेशान करेगा, ब्राह्मणों को परेशान करेगा, भक्तों को परेशान करेगा, उसके डंडा लगाऊंगा। बोलो श्री राधा रानी की।